अब हम लोग जो है चतुर्भुज में देख रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे जो चतुर्भुज का 5वां नंबर चतुर्भुज है सम चतुर्भुज। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले दिन पतंग की विषय में। तो सबसे पहले बात करते हैं सम चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। अब जो है सम चतुर्भुज के नाम से ही इसका परिभाषा क्लियर है। तो सम का मतलब होता है बराबर, चतुर में मतलब चार, अभुज मतलब भुजा। कहने का मतलब कि जिसकी चारों भुजाएं अगर बराबर हो तो उसको सम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो सम चतुर्भुज और आयत में भी यही, वर्ग में भी यही होता है कि वर्ग में भी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन सम चतुर्भुज के जो प्रत्येक अंतःकोण होते हैं वह 90 अंश नहीं होते हैं, जबकि वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। बस इतना ही अंतर है। तो सम मतलब बराबर, चतुर मतलब चार हो जाएगा, भुज मतलब भुजा, जिसके चारों भुजाएं बराबर होंगी। कह सकते हैं कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। तो कहने का मतलब सम चतुर्भुज में जो पहली भुजा होगी वह AB हो जाएगी, दूसरी भुजा BC हो जाएगी, तीसरी भुजा CD हो जाएगी, चौथी भुजा DA हो जाएगा और सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी, बराबर। तो पहली भुजा AB को मान लेते हैं, A मान लेते हैं, दूसरी भुजा BC भी जो कि बराबर ही है, इसको भी क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, तीसरी भुजा CD इसको भी क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, और चौथी भुजा जो है DA ये भी क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। क्योंकि सम चतुर्भुज इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो पहली भुजा का नाम है AB, तो AB हो जाएगा, दूसरी भुजा BC, AB बराबर BC बराबर, तीसरी भुजा CD है, इसको ले लेंगे CD, चौथी भुजा DA है बराबर DA ले लेंगे, और सभी भुजाएं आपस में कितनी है, A है, तो बराबर A लिख देंगे। आगे देखते हैं, अगला जो है सम चतुर्भुज के गुण की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके गुण क्या होते हैं। तो पहला गुण है सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती। को बताया गया है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब कि यहाँ से जो AB होगा तो AB बराबर हो जाएगा, AB जो है BC के बराबर होगा, AB बराबर BC बराबर CD जो है DA के बराबर होगा, CD बराबर DA, और सभी किसके बराबर हो जाएंगे, A के। इसको सबको A मान लेंगे तो बराबर हो जाएगा A। ऊपर एक चीज लिखा गया है। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर दिया है कि सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख का मतलब सामने के, तो A के सामने का जो कोण है वो C है। इस तरह से कोण A बराबर कोण C होगा। इसी तरीके से सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो A के सामने का कोण C है, तो B के सामने का कोण क्या है, D है। तो लिख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण D। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद जो है आगे लिखा गया है कि सम चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब 180 अंश। समपूरक का मतलब क्या होता है, 180 अंश। कहने का तात्पर्य है कि सम चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। आसन्न मतलब सटा हुआ, या क्रम से ले सकते हैं, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है और C के बाद D आता है। अगर कोण A को B के साथ जोड़ देंगे तो 180 अंश आ जाएगा, और कोण B को C के साथ जोड़ेंगे तो भी 180 अंश आएगा, और कोण C को D के साथ जोड़ेंगे तो भी 180 अंश आएगा, और कोण D को कोण A के साथ जोड़ेंगे तो भी 180 अंश आएगा। तो लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश। ठीक है, इसके बाद कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। आगे ले सकते हैं कोण C प्लस कोण D बराबर 180 अंश। इसके बाद कोण D प्लस कोण A बराबर 180 अंश। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। तो अब जो है चूंकि इसके
आसन्न कोण ए से सटा हुआ बी है, ए के बाद बी आएगा तो ए के साथ बी जोड़ेंगे तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश हो जाएगा। और बी के साथ सी जोड़ेंगे तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इसके बाद क्या करेंगे कि अब जो है सी के साथ डी जोड़ेंगे तो कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। फिर इसके बाद जो है डी के साथ ए जोड़ेंगे तो कोण डी प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं।